एक चीज़ और आती है, लिखवा दें, उत्क्रमणी प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणी प्रक्रम। यदि कोई प्रक्रम इस प्रकार किया जाता है कि इफ ए प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन सच ए वे दैट यदि कोई प्रक्रम इस प्रकार किया जाता है कि इफ ए प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन सच ए वे दैट, यदि उसे उल्टा जाता है, इफ इट इज रिवर्स्ड, उसे उल्टा जाता है, इफ इट इज रिवर्स्ड, तब उन्हीं साम्य बिंदुओं से लौटता है, देन सिस्टम रिटर्न्स थ्रू दोज इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, उन्हीं साम्य बिंदुओं से लौटता है, सिस्टम रिटर्न्स थ्रू दोज इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जिनसे वह अग्र प्रक्रम में गया था, थ्रू विच इट हैज़ पास्ड इन द फॉरवर्ड प्रोसेस, जिनसे वह अग्र प्रक्रम में गया था, थ्रू विच इट हैज़ पास्ड इन द फॉरवर्ड प्रोसेस, फॉरवर्ड प्रोसेस। इसलिए उत्क्रमणी प्रक्रम के लिए, देयरफॉर फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणी प्रक्रम के लिए फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस निम्न शर्तें आवश्यक हैं। फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी टू बी फुलफिल्ड, निम्न शर्तें आवश्यक हैं। फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी to be fulfilled. First, प्रत्येक अवस्था में at each and every state निकाय तथा वातावरण ऊष्मागतिक संतुलन में होना चाहिए। सिस्टम एंड सराउंडिंग must be in thermodynamic equilibrium, निकाय तथा वातावरण ऊष्मागतिक संतुलन में होना चाहिए। सिस्टम एंड सराउंडिंग मस्ट बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ऊष्मागतिक संतुलन में होना चाहिए। मस्ट बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सेकेंड, प्रत्येक अवस्था में एट ईच एंड एवरी स्टेट निकाय तथा वातावरण सिस्टम एंड सराउंडिंग, निकाय तथा वातावरण सिस्टम एंड सराउंडिंग यांत्रिक संतुलन में होना चाहिए। मस्ट बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यांत्रिक संतुलन में होना चाहिए। मस्ट बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अर्थात दैट इज असंतुलन का बल क्रियाशील नहीं होना चाहिए। अनबैलेंस्ड फोर्स मस्ट नॉट एक्ट, असंतुलन का बल क्रियाशील नहीं होना चाहिए। अनबैलेंस्ड फोर्स मस्ट नॉट एक्ट, अथवा असंतुलन का बल आघूर्ण क्रियाशील नहीं होना चाहिए। और अनबैलेंस्ड टॉर्क मस्ट नॉट एक्ट, असंतुलन का बल आघूर्ण क्रियाशील नहीं होना चाहिए। अनबैलेंस्ड टॉर्क मस्ट नॉट एक्ट। थर्ड, निकाय तथा वातावरण के बीच अवमंदक बल अनुपस्थित होना चाहिए। डैम्पिंग फोर्सेस, डैम्पिंग फोर्सेस
must be absent between system and surrounding. अब अवमंदक बल शून्य होना चाहिए. डैम्पिंग फोर्सेस मस्ट बी absent between system and surrounding. जैसे श्यान बल, फॉर एग्जाम्पल विस्कस फोर्स, श्यान बल, विस्कस फोर्स, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स, वायु प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस इत्यादि एक्सेट्रा. क्योंकि बिकॉज इन बलों के विरुद्ध किया गया कार्य, वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेस, इन बलों के विरुद्ध किया गया कार्य, वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेस, ऊष्मा ऊर्जा तथा अन्य प्रकार की ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है. इज लॉस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज. ऊष्मा ऊर्जा तथा अन्य प्रकार की ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है. इज लॉस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज. जिसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी रिकवर्ड. पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी रिकवर्ड. और प्रक्रम उत्क्रमणी नहीं होगा. एंड सिस्टम विल नॉट बी रिवर्सिबल. उत्क्रमणी नहीं होगा, विल नॉट बी रिवर्सिबल. मेरी बात सुनो, क्या चीज़ अभी बक बुक किया उसको समझो. बच्चों मेरी बात सुनो. मान लो कि हमने किसी प्रोसेस के लिए पीवी कर्व खींचा ऐसा, लेट फॉर एग्जाम्पल ऐसा है. तो जब हम फॉरवर्ड प्रोसेस में गैस का एक्सपांसन किए तो वो इन पॉइंट से गुजरा, यहाँ तक आया. तो जब ए बी सी डी इन पॉइंट से यहाँ आया वो, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहलाते हैं. मान लो जब ए से बी तक आया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू हो, वर्क डन क्यू डब्ल्यू और हीट गिवन क्यू है, ये है. अब मान लो थोड़ी देर के लिए इसको रिवर्स करते, तो अगर सिस्टम उन्हीं इक्विलिब्रियम पॉइंट से लौट के ऐसा जाए, उनसे इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से नहीं, उसी रास्ते से लौट के जाए जिस रास्ते से फॉरवर्ड प्रोसेस में आया था, और उतना ही डेल्टा यू हो, उतना ही क्यू हो, उतना ही डब्ल्यू हो, तब हम कहेंगे ये प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल है. और अगर डिफरेंट रास्तों से वो चल बैठे तो समझ जाए कि प्रोसेस कैसी नहीं है, रिवर्सिबल नहीं. हमने लिखवाया क्या है कि जिन इक्विलिब्रियम पॉइंट से फॉरवर्ड प्रोसेस में गया था, जब उसे उत्क्रमित करें, उल्टा करें, तो उन्हीं इक्विलिब्रियम पॉइंट से लौट के जाए, तभी वो ऐसी प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी, नहीं तो नहीं. उदाहरण क्या है, तो एक सेंटेंस लिखे. फॉर एग्जाम्पल किसी स्प्रिंग का समतापी संपीड़न, आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग. किसी स्प्रिंग का समतापी संपीड़न, आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग. लिख लिया. फिर न्यू हेडिंग लिखे, अनुत्क्रमणी प्रक्रम, इरिवर्सिबल प्रोसेस. अनुत्क्रमणी प्रक्रम, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस डैश करके लिखिए. यदि किसी प्रक्रम को उत्क्रमित करने पर, इफ बाई रिवर्सिंग ए प्रोसेस, यदि किसी प्रक्रम को उत्क्रमित करने पर, इफ बाई रिवर्सिंग ए प्रोसेस
निकाय उन्हीं साम्य बिंदुओं से नहीं लौटता है, सिस्टम डज नॉट रिटर्न थ्रू द सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, निकाय उन्हीं साम्य बिंदुओं से नहीं लौटता है, सिस्टम डज नॉट रिटर्न थ्रू द सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, जिनसे वह अग्र प्रक्रम में गया था, थ्रू विच इट हैज़ पास्ड इन द फॉरवर्ड प्रोसेस, जिनसे वह अग्र प्रक्रम में गया था, थ्रू विच इट हैज़ पास्ड इन द फॉरवर्ड प्रोसेस, तब उसे अनुत्क्रमणी प्रक्रम कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अनुत्क्रमणी प्रक्रम कहते हैं, इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अनुत्क्रमणी प्रक्रम में इन इरिवर्सिबल प्रोसेस निकाय तथा वातावरण, सिस्टम एंड इट्स एटमॉस्फेयर, निकाय तथा वातावरण, सिस्टम एंड इट्स एटमॉस्फेयर उष्मागतिक संतुलन में नहीं होते हैं, आर नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, उष्मागतिक संतुलन में नहीं होते हैं, आर नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, संतुलन में नहीं होते, आर नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें असंतुलन का बल क्रियाशील होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स इन इट, असंतुलन का बल क्रियाशील होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स इन इट। बाह्य अवमंदक बल क्रियाशील होते हैं, एक्सटर्नल डैम्पिंग फोर्सेस एक्ट, बाह्य अवमंदक बल क्रियाशील होते हैं, एक्सटर्नल डैम्पिंग फोर्सेस एक्ट। इन बलों के विरुद्ध किया गया कार्य, वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेस, इन बलों के विरुद्ध किया गया कार्य, वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेस ऊष्मा ऊर्जा तथा अन्य प्रकार की ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है, इज लॉस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। ऊष्मा ऊर्जा तथा अन्य प्रकार की ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है, इज लॉस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, जिसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी रिकवर्ड। अतः प्रत्येक व्यवहारिक प्रक्रम, देयरफॉर ईच प्रैक्टिकल प्रोसेस, प्रत्येक व्यवहारिक प्रक्रम, ईच प्रैक्टिकल प्रोसेस अनुत्क्रमणी प्रक्रम होता है, इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, अनुत्क्रमणी प्रक्रम होता है, इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। लिख लिया, न्यू हेडिंग लिखिए। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसके एप्लीकेशन हो गए। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो न्यू हेडिंग लिखिए, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम तथा ऊष्मा इंजन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट इंजन। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम तथा ऊष्मा इंजन, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड डिफिनीशंस, ध्यान रखने योग्य बातें, इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड डिफिनीशंस।
देखो प्यारे बच्चों, सैद्धांतिक डिफिनीशन है कि वो डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल में बदल दे। जो जिस गाड़ी में आप चढ़ते हैं ना, सारी गाड़ियाँ हीट इंजन ही, तो वो क्या करता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल में बदल के आपको ढोता है एक जगह से दूसरे जगह। एक्टिवा है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, गाड़ियाँ हैं जितनी भी, सब हीट इंजन है। इवन एरोप्लेन के जो इंजन है सब, क्या होता है उसमें, ईंधन कोई होगा, फ्यूल होगा, जलेगा, जल करके एनर्जी देगा, उसको मूव कराता है। इनमें क्या चीज़ें, इनमें आपके अभी समझ में कुछ नहीं आएगा, जब इंजीनियर हो जाओगे तो भी कुछ नहीं समझ में, जब प्रैक्टिकल काम करने लगो समझ। तो क्या है उसमें, हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई इंजन लेंगे जिसमें सोर्स से हीट लिया, कुछ उसका उपयोगी काम में बदल दिया जो तुम्हें ढोने के काम आएगा, मूव कराने में, और कुछ वातावरण को चला जाएगा, नुकसान हो जाएगी हीट कुछ लिया सोर्स से। स्रोत क्या है, पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल, डीजल इंजन तो डीजल, कोयला इंजन है तो कोयला, वाष्प इंजन है तो भी कोयला। आपका इंजन है रोटी सब्जी चावल दाल, समझ गए ना। आपका इंजन भी एक तरीके से इंजन ही है, मैकेनिकल वर्क। हम आवाज़ कहाँ कर रहे हैं बताइए ज़रा, साउंड एनर्जी दे रहे हैं ना। आप पैसा बंद कर दीजिए, ट्यूशन बंद कर दीजिए, आवाज़ आए तो हम बताएं। आप घर में, जिस घर में रहते हैं, मम्मी पापा आपका हुक्का पानी बंद कर दे, फिर चल के दिखाइए, करके दिखाइए कुछ। मेरी बात तो सुनो, जब इसको फ्यूल दोगे ही नहीं तो कहाँ से चलेगा भाई, समझ गए। सारे दुनिया की इंजन यही है, यानी आप ये समझ जाइए, उसमें इंजन क्या करता, हीट एनर्जी को मैकेनिकल। लिखे जरा, फर्स्ट पॉइंट डालिए, ऊष्मा इंजन, हीट इंजन, डैश करके लिखिए। ऊष्मागतिक प्रक्रमों पर आधारित वह इंजन है। इट इज ए इंजन बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ऊष्मागतिक प्रक्रमों पर आधारित वह इंजन है। इट इज ए इंजन बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, जिसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ विच ऊष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। हीट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऊष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती। सेकेंड लिखिए, ईंधन, फ्यूल वह पदार्थ है, इट इज ए सब्सटेंस, अ मटेरियल, जिसे जलाने पर ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, विच गिव्स हीट एनर्जी आफ्टर कंबस्शन, जिसे जलाने पर ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, विच गिव्स हीट एनर्जी आफ्टर कंबस्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल डीजल, पेट्रोल, कोयला, गैसोलीन, एलपीजी इत्यादि। डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, कोयला, एलपीजी समझते ना, इत्यादि एक्सेट्रा। सेकेंड, थर्ड लिखिए, स्रोत, सोर्स उच्च ताप पर वह निकाय होता है। इट इज ए सिस्टम एट हाई टेम्परेचर। उच्च ताप पर वह निकाय होता है। इट इज ए सिस्टम एट हाई टेम्परेचर, जिससे ऊष्मा इंजन प्राप्त की जाती है। बाय विच, जिससे ऊष्मा प्राप्त की जाती है। विच इज यूज फॉर
हीट सोर्स, यदि आदर्श ऊष्मा स्रोत है, इफ इट इज आइडियल हीट सोर्स, यदि आदर्श ऊष्मा स्रोत है, इफ इट इज आइडियल हीट सोर्स, आदर्श ऊष्मा स्रोत है, आइडियल हीट सोर्स, तब उसकी ऊष्मा धारिता अनंत होती है। देन इट्स थर्मल कैपेसिटी इज इन्फिनिटी, उसकी ऊष्मा धारिता अनंत होती है। इट्स थर्मल कैपेसिटी इज इन्फिनिटी, अर्थात दैट इज, यदि उससे परिमित ऊष्मा लेते हैं, इफ फाइनाइट हीट इज टेकन फ्रॉम इट, उससे परिमित ऊष्मा लेते हैं, फाइनाइट हीट इज टेकन फ्रॉम इट, तब उसका ताप नहीं बदलता है। देन इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज, उसका ताप नहीं बदलता, इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज। फिर न्यू हेडिंग, ऊष्मा सिंक, हीट सिंक, ऊष्मा सिंक, हीट सिंक। निम्न ताप पर वह निकाय होता है, इट इज ए सिस्टम एट लो टेम्परेचर, निम्न ताप पर वह निकाय होता है, इट इज ए सिस्टम एट लो टेम्परेचर, जिसे ऊष्मा दी जाती है, टू विच हीट इज रिजेक्टेड, ऊष्मा दी जाती है, टू विच हीट इज रिजेक्टेड। यदि वह आदर्श ऊष्मा सिंक है, इफ इट इज आइडियल हीट सिंक, यदि वह आदर्श ऊष्मा सिंक है, इफ इट इज आइडियल हीट सिंक, तब उसे परिमित ऊष्मा देने पर, देन बाई सप्लाइंग फाइनाइट हीट टू इट, परिमित ऊष्मा देने पर, बाई सप्लाइंग फाइनाइट हीट टू इट, उसका ताप अपरिवर्तित रहता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, उसका ताप अपरिवर्तित रहता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, अर्थात दैट इज, उसकी ऊष्मा धारिता अनंत होती है, इट्स थर्मल कैपेसिटी इज इन्फिनिटी, उसकी ऊष्मा धारिता अनंत होती है, इट्स थर्मल कैपेसिटी इज इन्फिनिटी। लिख लिया। नेक्स्ट, ऊष्मा इंजन की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, ऊष्मा इंजन की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ये फिगर बनाइए। मान लो मन में कि ये हीट सोर्स है, हीट सोर्स है, ऊष्मा स्रोत है T1 टेम्परेचर पे। इस हीट इंजन क्या करता है, इससे Q1 ऊष्मा लेता है और उसका W उपयोगी कार्य में अशेष टेम्परेचर T2 पर सिंक को रिजेक्ट कर देता है। बनाइए।
बना लिया, लिखिए जरा। माना कि स्रोत का ताप T1 और सिंक का ताप T2 है। लेट टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज T1 एंड दैट ऑफ सिंक इज T2। माना कि स्रोत का ताप T1 और सिंक का ताप T2 है। लेट टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज T1 एंड दैट ऑफ सिंक इज T2। ऊष्मा इंजन स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है। हीट इंजन टेक्स Q1 हीट फ्रॉम द सोर्स। ऊष्मा इंजन स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है। हीट इंजन टेक्स Q1 हीट फ्रॉम द सोर्स। उसका W भाग उपयोगी कार्य में बदल देता है। इट्स W पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। उसका W भाग उपयोगी कार्य में बदल देता है। इट्स W पार्ट इज यूज्ड फॉर यूजफुल वर्क। उपयोगी कार्य में बदल देता है। और शेष भाग Q2 सिंक को निष्कासित हो जाता है। एंड रिमेनिंग पार्ट Q2 इज रिजेक्टेड टू द सिंक। शेष भाग Q2 सिंक को निष्कासित हो जाता है। एंड रिमेनिंग पार्ट Q2 इज रिजेक्टेड टू द सिंक। इसलिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, therefore according to the principle of conservation of energy, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, according to the principle of conservation of energy, Q1 is equal to W plus W2, Q1 is equal to W plus Q2. Q1 is equal to W plus Q2। इसलिए W is equal to Q1 minus Q2। इसलिए दक्षता की परिभाषा के अनुसार, therefore according to the definition of efficiency, दक्षता की परिभाषा के अनुसार, according to the definition of efficiency, उपयोगी कार्य तथा अवशोषित ऊष्मा का अनुपात, रेशियो ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय इंजन एंड हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। उपयोगी कार्य तथा अवशोषित ऊष्मा का अनुपात, रेशियो ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय इंजन एंड अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। इंजन की दक्षता कहलाती है, इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ इंजन। इंजन की दक्षता कहलाती इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ इंजन। इसलिए दक्षता ईटा इज इक्वल टू, देयरफॉर एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू W upon Q1। Eta is equal to Q1 minus Q2 upon Q1। नहीं लिख पाए। अतः आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% होती है।
Therefore, efficiency of ideal heat engine is 100%. आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% होती। Efficiency of ideal heat engine is 100%. किंतु व्यवहार में संभव नहीं है, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। व्यवहार में संभव नहीं है, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। लिख लिया? फिर न्यू हेडिंग लिखिए, कार्नोट ऊष्मा इंजन, कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट ऊष्मा इंजन, कार्नोट हीट इंजन। CARNOT, कार्नोट हीट इंजन। ये है साइकिल उसकी। इधर प्रेशर ले लिया, इधर वॉल्यूम ले लिया, और कल मैंने एक साइकिल खींची थी। ये साइकिल, यहाँ पे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, यहाँ पे P2, V2 और टेम्परेचर T1, यहाँ P3, V3, टेम्परेचर T2, यहाँ P4, V4, टेम्परेचर T2। इसको बोलते आइसोथर्मल एक्सपांसन, एडियाबेटिक एक्सपांसन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। 4 प्रोसेस होती है। बना लो बना लो। बना लो बना लो बना लो। स्कूल में आएगा, नहीं आएगा हो तो देख लो। हटा दिया। आज तो 12th वाले बोले कि आपने हमारा कोर्स ख़त्म कर दिया। ख़त्म हो गया है? तो काहे एनडीए ना दोगे? राम दे लगता मूड पटक के फोड़ लें अपना। आपकी नोट में स्कूल में फोन किया था तो 5 पन्ना क्योंकि आया था इस चैप्टर का, हर चैप्टर का आप इसका लिखवाते हैं, उससे 5 पेज लिखवाते। तू सड़ा ही स्कूल में है तो का आप तो पढ़ रहा था। लगता है मूड फोड़ डालें हम अपना। तो एनडीए देना है, बहुत सारा कंपटीशन में सब आता है ही। अच्छा पीछे भैया हैं, उनसे पूछो, हीट इंजन से क्वेश्चन आ जाते हैं ना भैया नीट में? पूछो ना यार, आ जाता भगवान का। पढ़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं। हमको कोई अतुल, हमको काम मरे हुए आदमी का मरे हुए के काज वो कर। जब मर जाएंगे तो कोई कौन पूछेगा? मेरे में काइनेटिक थ्योरी और यहाँ से कुछ नहीं आता, बस कोई मैकेनिक्स का जा रहा है, उसका पढ़ लो पास। कोरोना के कारण ऐसा है। नहीं तो हाई स्कूल का डिग्रेडेशन हुआ है, रद्दी हो गई। काहे के लिए सेहत में इतना पैसा दे? सच बोलूं, सभी ऐसी स्कूल में कोई मतलब नहीं।
का मतलब जब ऐसे ही करना है। देखो बच्चों, इसमें 4 प्रोसेस होती है। एक वर्ड अंग्रेजी का बोल रहे फिर हिंदी भी। 4 स्ट्रोक इंजन। कौन सा इंजन? 4 स्ट्रोक इंजन। हिंदी होती है 4 आघात इंजन। 4 आघात, 4 ठो प्रोसेस है। होता क्या है देखो जरा, इंजन में के अंदर देखो, एक ऐसा मान लो सिलेंडर है, उसमें इधर पिस्टन लगा है, तो जब गैस उसको फैलाती तो अंदर से बाहर जाता है और फिर अपने इनर्शिया की वजह से बाहर से अंदर जाता है। सुनिएगा जरा, इधर जो अंदर जहाँ तक जाता है उसको बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। अंग्रेजी बोल रहे हैं बॉटम डेड सेंटर। बॉटम पे जाया, डेड यानी थोड़े मोमेंट के लिए रुकता है, मृत केंद्र। और फिर जब यहाँ बाहर आके यहाँ तक पिस्टन के ऊपर सिलेंडर तक आता पिस्टन, तो उसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। टॉप तक आता, अंदर ही अंदर ऐसा करता, गैस उसको फैलाती है और फिर हम एक क्रैंक रॉड लगा देते हैं, तो वो पहिया से घूमती हो तो पहिया को कैसे गोल गोल घुमाने की टेंडेंसी उसी में रहती है। डी स्लाइड वॉल्स सारी दुनिया के इंजन में यही है, कैसे गोल गोल घूमता है समझ जाओ। गैस जब गुस्सा के फैलती है, जलती है, तो पिस्टन को प्रेशर मारती, तो पिस्टन को जब प्रेशर मारती तो पिस्टन बाहर निकलता है और वहाँ पे हम अंदर 4 ठो वाल्व लगाए रहते हैं। वाल्व, तो वाल्व क्या है? 1 वे स्ट्रीट जैसा है, एक दिशा में जाने वाली जैसे सड़क होती। गैस किसी वाल्व से अंदर से बाहर ही निकल सकती है, बाहर से अंदर नहीं आ सकती। और दूसरे किसी वाल्व से बाहर की गैस अंदर आ सकती है, अंदर से बाहर नहीं जा सकती। वो अपने आप 4 ठो वाल्व लगे रहते, खुलते बंद होते। इंजन में यही होता है। इंजन में ये जो 4 ठो प्रोसेस है वो कई प्रोसेस हो सकती है। पहले दुनिया में इंजीनियर हैं जिन्होंने ऑटो हान, जिन्होंने पहली दफ़ा सोचा, पर आज तक बन नहीं पाया। ये इंजन कभी नहीं बन पाया। ये आपके कोर्स में सैद्धांतिक है, यानी थ्योरेटिकल हीट इंजन है, जिससे हम यूज़फुल वर्क में बदल सकते हैं। 2 ठो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, 2 एडियाबेटिक, और नीट में जेई में हमेशा आता है, हमेशा आता है। आप कहोगे तो नहीं बढ़ाएंगे, कोई मिस्टेक नहीं। पढ़िए पढ़िए, फ्यूचर बनेगा। क्योंकि आज बच्चे लोग जानते हो क्या बोल दिए, ये आप बहुत सारा पढ़ा रहे हैं। हर कोचिंग वाला पढ़ाता है जितने, और वो दुष्ट हैं जो नहीं पढ़ाते, क्योंकि इससे फ्यूचर बनेगा। ठीक बोले। रियलिटी में आज आँख जल रही है, ऐसे ऐसे करता हूँ आँख जल रही है। जानते हो क्यों? आज न सो ही पाए, दिन भर काम किए, दिन भर काम किए पूरा फुल्ली, हिम्मत ही नहीं है, बार बार आँखें ऐसे मूंद जाती। कल ना लिखा दें इसको, आज छोड़ जाएंगे तो सो रहा है, 1-2 घंटे सो लेंगे तो